औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इंटर की मैथमेटिक्स की बुक 4.4 एक्सरसाइज इसमें पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम जो है ना कुछ डेफिनेशन है उनको थोड़ा क्लियर कर लें। इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसके बाद एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू ग्राफ्स के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपके पास एक फंक्शन है, उसका आपके पास यहाँ ग्राफ मिला हुआ है। ग्राफ के ज़रिए आप फाइंड कर सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको आसानी से फाइंड भी कर सकते हैं आप। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन। मिसाल के तौर पे आपके पास फंक्शन है, यहाँ से एक फंक्शन शुरू हो रहा है और शुरू होने के बाद ये आपका फंक्शन ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसका ग्राफ फंक्शन का बन रहा है। तो देखें, यहाँ से ये फंक्शन आपका शुरू हुआ था, तो इसकी जो है आप रेंज देखें, ये ज़्यादा होती जा रही है। इसकी लाइन जो है ना वो वाई एक्सिस मतलब मैक्सिमम होता जा रहा है। तो इसी फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इस फंक्शन को हम कहेंगे कि ये आपका फंक्शन जो है वो आपका इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपका फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ की तरफ से आपका फंक्शन जो है वो शुरू हो रहा है और आपका ऐसे फंक्शन जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब इसकी जब आप देखेंगे कि ग्राफ कैसे बन रहा है, यहाँ से शुरू हुआ था तो आपकी लाइन्स ऐसे बन रही थी। अब आपकी लाइंस जो है वो कम होती जा रही है, मतलब वाई एक्सिस की तरफ ये कम होता जा रहा है। तो अब इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ग्राफ के ज़रिए तो आसान है बहुत। हम इसको जो है ग्राफ के नहीं, डिफ्रेंशिएशन के तरीके से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स आपके पास इंक्रीजिंग तब होगा, ठीक है, जब आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। मतलब डेरिवेटिव किसी फंक्शन का ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। और इसी के साथ डिक्रीजिंग कैसे हो जाएगा कि कोई भी फंक्शन आपके पास मिला हुआ है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो से छोटा होगा, लेस देन ज़ीरो होगा, तो अब इसको क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, सिंपल। अच्छा, उसके बाद एक्सट्रीम वैल्यूज़ की तरफ आ रहे हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब ये है कि आप इसको मैक्सिमा और मिनिमा कह सकते हैं। मतलब ये आपकी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि मैक्सिमम वैल्यूज़ भी कह सकते हैं और इसको आप मिनिमम वैल्यूज़, इसको हम मैक्सिमा एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं। सबसे पहले हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ को समझते हैं थ्रू ग्राफ्स। तो ग्राफ फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मिसाल ये फंक्शन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है और फिर आपका ये फंक्शन आपका ये इस तरफ आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से फंक्शन आपका क्या हो रहा है कि यहाँ से ए पॉइंट है फॉर एग्जांपल, और यहाँ से आपके पास क्या है, ये बी पॉइंट है। ए से बी की तरफ फंक्शन आपका ये मूव कर रहा है। तो जब ए से यहाँ से आपकी हाईएस्ट पॉइंट आ जाएगी, यहाँ से मिसाल के तौर पे ये जो पॉइंट है, आप इसको क्या कहेंगे, ये आपकी मैक्सिमा हो जाएगी, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे। अब फिर यहाँ से लेकर आपकी लाइन जो है वो आपकी नीचे तरफ आ रही है, ठीक है। तो नीचे की तरफ यहाँ पे जो पॉइंट होगा आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये आपका पॉइंट क्या होगा, मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसी की तरफ हम जब चलेंगे तो ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, फिर से ये मैक्सिमा हो जाएगा। अच्छा, मैक्सिमा दो पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन अब इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी वैल्यू होगी इन दोनों में से, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहेंगे। ये आप याद कर लेना। इसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं कह सकते क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास क्या है, ये है, क्योंकि इसका ग्राफ ज़्यादा है और इसका ग्राफ थोड़ा छोटा है। तो इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहेंगे और इसको खाली मैक्सिमा कहेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके बाद हम इसके पॉइंट्स जो है ना थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। इसके स्टेप्स जो हैं, पहला स्टेप है कि आप जब भी इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव को ज़ीरो के बराबर करके आपने एक पॉइंट जो है ना हासिल करना है। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको फिर सेकंड कह रहे हैं कि अगेन डिफ्रेंशिएट आप करेंगे।
ठीक है। उसके बाद डबल डिफ्रेंशिएशन पे आपके पास x जो मिला हुआ है वो आप पुट करेंगे। अगर 0 से छोटा रहे तो इसको आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे, अगर बड़ा रहे तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे। ठीक है, चलिए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें जल्दी जल्दी में। शो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स, आपके पास फंक्शन ये मौजूद है, कह रहे हैं कि ये आप शो करें कि ये इंक्रीजिंग हो रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 4। अच्छा, इंक्रीजिंग के लिए और डिक्रीजिंग के लिए आपके पास एक ही स्टेप है कि आप इसका क्या करें, डिफरेंशिएट फाइंड करें। ठीक है, सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो आप फंक्शन का डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव पहले इसका डेरिवेटिव ये माइनस का 2x हो जाएगा और ये प्लस का 10 हो जाएगा। ये कांस्टेंट है इसका, ये 0 हो जाएगा। ये पहला स्टेप एफ डैश ऑफ एक्स मिल गया। अब इसमें कह रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा, जब आप क्या करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, आप क्या करेंगे यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स के ऊपर आप क्या यहाँ पे 0 पुट करें ताकि आपको x की वैल्यूज़ मिल जाए। ठीक है, उसके बाद जब आपके पास x की वैल्यूज़ मिल जाएगी तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर पुट करेंगे ये वैल्यूज़। तो आपके पास क्या ये फाइंड हो जाएगा, इंक्रीजिंग है या आपका क्या है डिक्रीजिंग है। लेकिन अच्छा, ये जो पॉइंट होता है हम जब पुट करते हैं तो ये हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो ना ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने सिर्फ क्या करना है, ये शो करना है कि ये फंक्शन आपका क्या हो रहा है इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इसको पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू मिली हुई है, x इज इक्वल टू 4। जब हमारे पास वैल्यू ना मिली हुई है तो हम यहाँ पे पुट करके यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव के ऊपर एफ डैश ऑफ 4 पुट करेंगे। ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 4 और ये प्लस के 10 हो जाएंगे। अच्छा, एफ डैश ऑफ 4 ये माइनस के 8 और प्लस के 10 हो जाएंगे। इसका आंसर क्या है, एफ डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू पॉजिटिव 2। अच्छा, अब देखें हम यहाँ लिख सकते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास जो आया है वो 2 आया है। इसका मतलब 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जब आपका फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो आपका ये फंक्शन जो होता है वो आपको पता है कि क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल ये था कि हमने इसको शो करना था, तो ये आपका शो हो गया। ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चल रहे हैं, इसी के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि शो दैट एफ ऑफ एक्स। अब इसको आपने शो करना है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। बहुत ही आसान सवाल है। इसका भी आप क्या करेंगे, डायरेक्ट फर्स्ट आप क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फंक्शन का। तो फंक्शन आपके पास जो मिला हुआ है वो फंक्शन आपके पास कौन सा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स मिला हुआ है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के साथ, तो हमारे पास डेरिवेटिव। अच्छा, 10 स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले इसको पावर के हिसाब से आप डेरिवेटिव इसका लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 210 एक्स हो जाएगा इंटू 10 का डेरिवेटिव जब आप फाइंड करेंगे अलग से तो ये क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव मिल गया। अब हमारे पास क्या है, आपके पास ये एक्स इज इक्वल टू क्या मिला हुआ है, 3 पाई ओवर 4 पे चेक करना है आपने। तो आप इसमें पुट करें एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, उसके बाद 10 एक्स की वैल्यू आपके पास 3 पाई ओवर 4 इंटू सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास 3 पाई ओवर 4। ठीक है, जब आप इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेटर पे आप फाइंड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा आप कैलकुलेटर पे फाइंड कर देना। ठीक है, तो ये 2 से में इसका जवाब आएगा -1 इंटू, अच्छा इसका जो जवाब आएगा वो आएगा -1/√2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि सेक के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। अब एफ डैश ऑफ एक्स आपके पास जो जवाब मिल जाएगा 2 1 2 -2, और इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे, निगेटिव खत्म हो जाएगा, 1/, इसका स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को जब आप इसमें सॉल्व करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, और ये एफ डैश ऑफ एक्स जो मिल जाएगा आपको ये -1 मिल जाएगा। अच्छा, ये -1 क्या है आपके पास, ये क्या है, लेस देन 0 है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग, क्योंकि जब डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 होगा तो आपका ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। तो हम अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसान है, हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे कि आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है अगर कोई है तो इन फॉलोइंग केसेस एफ ऑफ एक्स आपके पास मिला हुआ है। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमने क्या किया था कि आपने क्या करना है, यहाँ पे देख लें, एफ डबल डैश ऑफ ए आपके पास अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो मैक्सिमा, और एफ डबल डैश ऑफ ए अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो मिनिमा। अगर यहाँ पे ज़ीरो मिल जाएगा तो इसका मतलब हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम तरीका है, बहुत आसान थे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x और माइनस का 2 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, तो जब हमारे पास x की वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ x हम ज़ीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास ये x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दे तो 2x माइनस 2। अच्छा, ये निगेटिव का 2 इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव का 2, x की वैल्यू हमारे पास 2 का टेबल 1 लग जाएगा, ठीक है, तो 1 मिल गया। अच्छा, अभी यहाँ पे हमारे पास ये जो x मिला है इसको हमने क्या कहा था कि x की जो हमारे पास वैल्यू है वो आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट आपके पास ये जो है वो मिल गया है। x की वैल्यू जब हमारे पास क्रिटिकल मिल गई है तो अब हम क्या करेंगे, कह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू आप डबल डेरिवेटिव में पुट कर दें तो आपको ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन का सबसे पहले डबल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ठीक है। इसको जब फाइंड करेंगे आप तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2, और ये 2 का 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जब हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स मतलब 1 मिला है इसके ऊपर वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू कोई भी नहीं है मतलब वेरिएबल नहीं है हमारे पास, तो 2 का ये सेम आपका 2 ही रहेगा। अब देखें, जब आपके पास ये फंक्शन जो आ रहा है वो लेस देन ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब जब भी आपके पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू अगर आपके पास क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो आ रही है तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका जो हो रहा है वो आपका मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन तो मैक्सिमा है, आपको मैक्सिमा फंक्शन का पता लग गया है। लेकिन जब भी आपके पास यहाँ पे रिलेटिव, अच्छा, एक्स के ऊपर आपकी जो है वैल्यू है वो आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रेटर देन ज़ीरो जब भी होगा तो आप इसको क्या कहेंगे, मिनिमा कहेंगे। सॉरी, यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसको आप क्या कहेंगे, मिनिमा कहेंगे। अच्छा, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर वैल्यू आपकी क्या आ रही है, मिनिमा आ रही है। अगर आपने फाइंड करना हो कि ये कौन सी वैल्यू मिलेगी तो आप x की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट जो है इसमें हम आप पुट करेंगे तो आपको जो है ना वैल्यूज़ भी मिल जाएगी। लेकिन इसमें सिर्फ कह रहा है कि आप ये वैल्यूज़ मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर लें, बस और कुछ भी नहीं करना। तो अच्छा, इसको अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो आसान है, इसमें ही आप वैल्यू पुट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे पुट करके देखते हैं। ये 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो 4 माइनस 2, तो आपको क्या मिल जाएगी, आपके पास वैल्यू आपके मिल जाएगी 2। इसका मतलब ये आपके पास ये मिल गई आपको वैल्यू। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। चलें, तो इसका सेकंड है, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है मिनिमा या मैक्सिमा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप सिंगल डेरिवेटिव फाइंड कर लें इसका, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 18x और ये प्लस के 15, ठीक है। अच्छा, इसका हमने डबल डेरिवेटिव भी फाइंड करना होगा क्योंकि हमारे पास मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, ये 6x माइनस के क्या हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंस एफ डैश ऑफ एक्स 0 के बराबर कर लेते हैं, मतलब फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू मिल जाएगी 3x स्क्वायर माइनस का 18x और ये प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको जब आप 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, आपकी इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और ये प्लस के 5 हो जाएंगे। x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो इसको थोड़ा मिडिल टर्म ब्रेक कर लें इसका, तो ये क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के, अच्छा, ये कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये आपके पास माइनस के 6x हैं, ठीक है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के 5 और माइनस के 1x हो जाएंगे, ठीक है, और ये प्लस के 5 हो जाएंगे।
अच्छा, इसको x यहाँ से कॉमन ले लें, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू आपके पास 5 मिल गई और x की वैल्यू आपके पास 1 मिल गई है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, ये जो वैल्यूज़ आपको मिली हैं वो आपके पास क्या मिली हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिली हैं, ठीक है। अब हम क्या मिनिमा और मैक्सिमा चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डबल डैश ऑफ x जो है वो यूज़ करेंगे। वो आपके पास क्या है, 6x माइनस 18, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले सिंस x इज इक्वल टू 5 के ऊपर आप चेक कर लें, तो एफ डबल डैश ऑफ 5 ये हो जाएगा 6 इंटू 5 माइनस 18। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 30 माइनस 18, तो ये जवाब क्या मिल जाएगा आपको, ये 12 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब आपको 12 जो जवाब मिला है वो तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8x इज इक्वल टू 5, ठीक है। एफ ऑफ x हैज़ रिलेटिव मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, रिलेटिव मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू हमने 1 पुट करनी है। एफ डबल डैश ऑफ x हमारे पास ये सेम मौजूद है 6x माइनस 18 में, तो जब इसमें फंक्शन में आप एफ डबल डैश ऑफ 1 पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा 6 इंटू 1 माइनस का 18, तो एफ डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 6, तो ये कितने माइनस के 12 और ये आपके पास क्या है, 0 से छोटा है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स हैज़ रिलेटिव, अब आपके पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लेस देन मतलब छोटा जब भी होगा तो रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अच्छा, अब फाइंड वैल्यूज़ जब आपने करनी है तो पुट हम क्या करेंगे, पहले x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे और फिर सेम तरीके से पुट हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, जो हमारे पास ये क्वेश्चन मिला हुआ है, ठीक है, इसको आप ए इक्वेशन कह दें, ठीक है। 1 हमने पहले लिखी हुई है तो ए में पुट कर देंगे हमारे पास। अच्छा, तो जब आप इसका पुट करेंगे, एफ ऑफ 5 पुट करेंगे तो ये 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 माइनस इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 225 आ जाएगा और प्लस के 75 और प्लस के 3। जब आप इन सब को सॉल्व करेंगे तो आपको जो जवाब मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, माइनस का 22 मिल जाएगा। अब जब 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 1, ठीक है, आपका जवाब क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 9 प्लस 15, ठीक है, और उसके बाद फिर प्लस का 3, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 के ऊपर आपके पास जो जवाब मिल जाएगा वो आपका 10 मिल जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास ये 2 आंसर मिल गए आपके, ठीक है। तो इसी का क्वेश्चन नंबर हम अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स आपके पास मिला हुआ है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो एफ डैश ऑफ एक्स जो मिल जाएगा। अच्छा, इसमें जो है वो फंक्शन आपके पास क्या है, u इंटू वी में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ई पावर एक्स हम सेम रख देंगे, ठीक है, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स फिर प्लस, अच्छा साइन एक्स ई पावर एक्स सेम रखा था, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये सेम ही होगा और उसके बाद ये साइन आपका ये सेम हो जाएगा, ठीक है, u इंटू वी वाला, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अच्छा, उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि दो दफ़ा डेरिवेटिव चाहिए हमें, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं पहले फिर डेरिवेटिव करते हैं। ई पावर एक्स कॉमन हो जाएगा और कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या है, 1 मिल गई है। अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अब एफ डबल डैश मिल जाएगा आपको। अच्छा, इसमें क्या है आपके पास, ये भी u इंटू वी, पहला फंक्शन सेम। अब डेरिवेटिव जब इसका फाइंड करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, ये जब इसका आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अच्छा, ये क्या है आपके पास, कॉस एक से पहले हमने साइन रखा हुआ है, तो इसको भी सेम तरीके से आप कर सकते हैं।
इसका हम यहाँ पे जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये ई पावर एक्स हमने सेम रखा है, ठीक है। इसका जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस का क्या है माइनस साइन है, और साइन का क्या है आपको पता है कॉस एक्स है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे प्लस, ठीक है। अब हमने ये रखा था सेम, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये सेम हो जाएगा। और अब ये हम क्या करेंगे, ये सेम रखेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स सेम रखेंगे। तो एफ डबल डैश, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लगते हैं हम, तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स, इसको थोड़ा ई पावर एक्स सब में से कॉमन है तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और ये फिर यहाँ से प्लस का और प्लस का साइन एक्स, क्योंकि हमने ई पावर एक्स कॉमन लिया है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, और ये कितने हो जाएंगे 2 कॉस एक्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ये डबल डेरिवेटिव कर लिए। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, पता है कि एफ डैश ऑफ एक्स हम क्या करते हैं 0 के बराबर करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर हमारे पास क्या आया था, ई पावर एक्स, ठीक है। इसको हमने थोड़ा तरतीब से लिखा था कॉस एक्स, इसको 0 के बराबर कर लेंगे। अच्छा, जब यहाँ तो आपके पास ई पावर एक्स इज इक्वल टू 0 है, यहाँ तो आपके पास क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, यहाँ से ई पावर एक्स को जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों तरफ से आप एल एन फाइंड करेंगे, ठीक है। एल एन ई पावर एक्स दोनों तरफ से हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद इज इक्वल टू एल एन ऑफ 0 भी लगा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ आपको पता है एल एन और ई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी एक्स बच जाएगा। एल एन ऑफ 0 आपको पता है कि आपके पास इन्फिनिटी होती है, इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू एक हमारे पास ये मिल गई। उसी के बाद हमारे पास क्या है, हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये इस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स सेम इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखते हैं, तो यहाँ से इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरफ से आप अगर कॉस से इसको डिवाइड कर दें तो कॉस कॉस कैंसिल। अच्छा, साइन अपॉन कॉस आपके पास क्या होता है 10 के बराबर होता है, और इज इक्वल टू माइनस का 1। अच्छा, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी 10 इनवर्स ऑफ माइनस 1। अच्छा, अब यहाँ पे x की वैल्यू 10 इनवर्स के ऊपर हमारे पास 2 मिल जाएगी, यहाँ तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल जाएगा माइनस का पाई अपॉन 4, और यहाँ तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3 पाई ओवर 4 मिल जाएगा, क्योंकि 10 की वैल्यूज़ कहाँ पे मतलब निगेटिव होती है, कहाँ पॉजिटिव होती है, आपको पता है, ये ऑलरेडी पढ़ के आए ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लास में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में मतलब डबल डेरिवेटिव में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव आपके पास क्या है, पहले पुट x इज इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं माइनस पाई ओवर 4 इन इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, डबल डेरिवेटिव कहाँ था हमारा, तो ये इक्वेशन नंबर 2 ही कर दें आप इसको, ठीक है, 2 में पुट कर देंगे। तो जब आप इसमें पुट करेंगे एफ डबल डैश ऑफ माइनस पाई ओवर 4 इज इक्वल टू ई के ऊपर, अच्छा यहाँ पे आपके पास क्या है 2 सेम, ई के ऊपर माइनस पाई ओवर 4, और कॉस भी है आपके पास माइनस पाई ओवर 4। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2, अच्छा ई के ऊपर जो आपका यहाँ पे पावर है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा 0.4555 ऐसे चलता जाएगा, और कॉस की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 0.707। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एफ डबल डैश में पुट किया है आपने, तो आपको जो आंसर मिल जाएगा वो तकरीबन आपको जो आंसर मिलेगा 0.643, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, जब ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, तो आपके पास जो फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू का पता है ना, तो ये आपके पास क्या मिल जाएगी, अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 है तो आपका ये वैल्यू मिल जाएगी, अच्छा ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम, और ग्रेटर देन 0 तो ये आपका मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब हम चल रहे सेकंड वैल्यू इसकी पुट करेंगे,
तो चलिए सेकंड वैल्यू किसके ऊपर पुट करेंगे, हमारे पास क्या है यहाँ पे है 3π/4। अच्छा, ये भी हम क्या करेंगे एफ डबल डैश में पुट करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ 3π/4। जब आप इसमें पुट कर देंगे तो हमारा एक्यूरेटली जो जवाब आएगा वो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -7.7 और उसके बाद ये आपका 10.59 आ जाएगा। तो एफ डबल डैश ऑफ 3π/4 जवाब जो मिल जाएगा वो तकरीबन माइनस का 14.97 मिल जाएगा, जो कि लेस देन ज़ीरो है। अच्छा, जब लेस देन ज़ीरो है तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू होती है वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो चलिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3, इसका हमने कर लिया है पार्ट। तो इसका अगला सवाल जो है वो आप खुद कर लेना यहाँ से कुछ, और 5वां मैं करवा रहा हूँ यहाँ आपको। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एफ डैश फाइंड करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये 2 - 2x हो जाएगा। अच्छा, इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लें यहीं पे, तो इसका 0 और ये माइनस का 2 हो जाएगा। अच्छा, अब स्टेशनरी पॉइंट मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश को 0 के बराबर रखते हैं। तो 2 - 2x, तो ये हो जाएगा 2x = 2 दोनों तरफ से। इसका मतलब x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1। अच्छा, f की वैल्यू आप डबल डेरिवेटिव में पुट कर लें, f डबल डैश ऑफ 1 है वैल्यू, इसमें 2 में पुट कर देंगे तो -2 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू कोई भी नहीं है। तो -2 क्या है, लेस देन ज़ीरो है। अब जब लेस देन ज़ीरो होगा तो आपके पास क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये फंक्शन क्या है, f(x) की वैल्यू मैक्सिमम है, और फाइंड जब हम पॉइंट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 1, x = 1 पुट इन इक्वेशन नंबर, हमारे पास जो फंक्शन मिला हुआ है 1 में ही पुट कर देंगे आप यहाँ पे। तो ये मिल जाएगा f(1) = 2 माइनस 2 × 1 - x², तो 1 का स्क्वायर, f(1) मिल जाएगा 2 - 1, तो ये आपको आंसर मिल गया, 1 आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ हमारा फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।